का टॉपिक चालू करते हैं। आज का टॉपिक है फसल एवं फसलों के प्रकार। सबसे पहले हम फसल की परिभाषा पढ़ें तो फसल की परिभाषा है कि किसी समय चक्र में वनस्पति या वृक्ष और पौधों को इंसानों और पशुओं के उपयोग के लिए उगाकर काटी जाने वाली पैदावार फसल कहलाती है। मतलब जब हम किसी निश्चित समय में कोई ऐसी वनस्पति, वृक्ष, पौधे जिसको उगाते हैं जो सिर्फ इंसान और पशुओं के उपयोग के लिए उगाई गई है और उसको काटेंगे तो इसकी पैदावार जो है इसको हम कहेंगे फसल। चलिए अब हम पढ़ते हैं फसल के प्रकार। तो फसल के जो प्रकार हैं वो आप पहला प्रकार है जायद, दूसरा रबी, तीसरा खरीफ, चौथा है नकदी। तो फसल के प्रकार में हमें ये 4 प्रकार की फसलें अभी पढ़नी है। सबसे पहली जो फसल आती है वो आई जायद फसल आपके लिए। तो जायद की फसल को याद रखने का जो ट्रिक है वो ट्रिक है कि पानी में ज्यादा मौज ले रामू। ठीक, ट्रिक क्या पड़ी बच्चों? पानी में ज्यादा मौज ले रामू। तो इसमें पानी का जो शब्द है इसमें जो आने वाली फसलें वो हो जाएंगी तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा। ज्यादा के में जो है इसको ज्यादा हमने लिखा है, इससे याद रखना है जायद की। जायद की फसल है जिसमें पानी, ऐसी फसलें जिसमें पानी ज्यादा हो जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा। ठीक, मौज से क्या याद रखना है? देखो आपको ये जो जायद की फसल है ये बोई कब जाती है? मई जून में, और काटी जाती है जुलाई और अगस्त में। तो जो मौज का जो माह है उसमें मई जून से हमें पता चल जाएगा कि ये मई जून में बोई जाती है। और ये इसका जा और इसका ले, तो मतलब जा और ल से जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त में काटी जाती है। ठीक, तो पानी वाली चीजें में पानी वाली जिसमें ऐसी फसलें जिसमें पानी ज़्यादा होता है वो जायद। ज़्यादा से जायद हमें याद रखना है, माह से मई जून याद रखना है, और जाला से जुलाई अगस्त याद रखना है। मतलब मई जून में ये बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काटी जाती हैं। और रामू से रा से राई, माँ से मूंग, और जो ऊ की माता है उड़द। तो इसकी ये फसलें हो गई। बोई मई जून में, काटी जुलाई अगस्त में। फसलें तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, राई, मूंग, उड़द। तो ये हो गई आपकी जायद की फसल। उसके बाद जो आपकी दूसरी फसल है वो आपकी है रबी की फसल। रबी की फसल में जो पढ़ना है ट्रिक है, जो वो आज की ट्रिक है कि रबी अक्कड़ चाचा जो MBA MSc हैं। ठीक, मेरे जो रबी चाचा हैं वो बड़े अक्कड़ हैं और चाचा लोग अक्सर अक्कड़ हुआ करते हैं। तो इसकी जो हमने रबी की फसल बनाई है, रबी अक्कड़ चाचा जो MBA MSc हैं। तो रबी से रबी की फसल है, ये याद रहेगा। अक्कड़ से अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है, याद रहेगा। और चा से मार्च अप्रैल ये काटने वाला समय है, तो काटी जाती है कब? मार्च और अप्रैल में। जो से हमें जौ, देखो गेहूं जो है वो जौ से मिलता है, तो जो से जौ और गेहूं हमें याद रहेगा। MBA में M जो है वो मटर, B बरसीम, A से आलू। तो मटर, बरसीम, आलू। MBA का फुल फॉर्म हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मटर, बरसीम, आलू। और MSc से जो M है वो हो जाएगा मसूर, S से हो जाएगा सरसों, और C से चना। तो MSc का फुल फॉर्म मसूर, सरसों, चना। तो रबी अक्कड़ चाचा जो MBA MSc हैं, ये रबी की फसल है। अक्कड़ से अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जौ, गेहूं, मटर, बरसीम, आलू, मसूर, सरसों, चना, इसकी क्या हो गई? फसलें हो गई। चलिए दूसरी जो आपको पढ़नी है फसल वो अब आपको पढ़नी है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में आपको क्या पढ़ना है? देखिए खरीफ की फसल का जो ट्रिक है वो है जम्बू 2 जून के पास दाल चावल मत खा। खरीफ की फसल की जो ट्रिक है वो क्या है? वो ट्रिक है जम्बू 2 जून के पास दाल चावल मत खा। तो जम्बू से जो जा है वो ज्वार, माँ है वो मक्का, और जो बा है वो बाजरा। ज्वार, मक्का, बाजरा। जम्बू से ज्वार, मक्का, बाजरा बन जाएगा। 2 जून है हमने क्यों लिखा है? जैसे वैसे कहते हैं ना, 2 जून एक मुहावरा भी होता है, 2 जून की रोटी। 2 जून की रोटी का मतलब होता है कि 2 टाइम का रोटी का इंतजाम कर पाना, बहुत मुश्किल इंतजाम कर पाना। तो 2 जून के पास दाल चावल मत खा, मतलब 2 जून के पास रोटी खा। तो जून से हमें क्या याद रखना है? जून और जुलाई। तो जो इसमें जो बोई जाने वाला समय है खरीफ की फसल का वो जून और जुलाई है। और ना से नवंबर, तो अक्टूबर नवंबर ये काटने का समय है। ठीक है, जो काटने जाने वाला का समय है वो है अक्टूबर नवंबर।
के पास से हमें कपास याद रखना है। दाल, देखिए दाल अक्सर घरों में अरहर की दाल बनती है, तो दाल से अरहर याद रखना है। चावल, चावल मतलब धान, चावल जो होता है वो धान से, तो धान हमें याद रखना है। माँ से मूंगफली याद रखना है। ता से तिलहन याद रखना है और खा से ईख याद रखना है। तो एक बार फिर से, जम्बू 2 जून के पास दाल चावल मत खा, ज्वार मक्का बाजरा। फिर आपके पास जून जुलाई में ये बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर काटी जाती है। कपास, अरहर, धान, मूंगफली, तिलहन, ईख, ये आपकी फसलें हो गई। तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा फसल, फसल के प्रकार, हमने जायद पढ़ा, रबी पढ़ा, खरीफ पढ़ा, और जो आपकी आखिरी जो फसल है वो है नकदी फसल। नकदी फसल क्या होती है? नकदी फसल वो फसलें होती हैं जो व्यापार या बेचने के लिए की जाए। ठीक, नकदी फसल क्या होती हैं? वो फसलें जो व्यापार या बेचने के लिए की जाए, मतलब स्पेशली इंसान इसे बस सिर्फ बेचने या व्यापार के पर्पज से ही इसको करता है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कागज रबर का तमाचा। ठीक, कागज रबर का तमाचा ये क्या होता है? ये भाई जैसे कहते हैं ना कि कलम की मार बहुत ज्यादा होती है, तो ये है कागज रबर का तमाचा। इसमें का से है कपास, गा से गन्ना, जा से जूट, रबर से रबर का ही मतलब है, का से कॉफी, ता से तमाकू, तम से मतलब ये पूरा ता और मा मिला के तमाकू लेंगे, और चा से चाय लेंगे। तो कागज रबर का तमाचा की जो ट्रिक बनी है वो क्या बनी है? इसकी जो फसलें निकल के आई हमारे सामने वो है कपास, गन्ना, जूट, रबर, कॉफी, तमाकू, चाय। ये आपकी हो गई नकदी की फसलें। तो आज के टॉपिक में हमने फसल पढ़ा, फसल के प्रकार पढ़े, और हमने ट्रिकें याद रखी हैं कि इस तरह से कौन कैसी क्या जो ट्रिक है, रबी, खरीफ, जायद और नकदी फसल पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू।